रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ दुआ। जो भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना, वल्लाहि लज़ीम मैं ये देखता हूँ अपनी लाइफ में, अल्लाहु अकबर, कि मुझे जो जो चीज़ चाहिए थी ना, मैंने रमज़ान में उसके लिए दुआएं की और अगले रमज़ान के आने से पहले पहले मुझे अल्लाह ने वो दे दी। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या रब। आप इस तरह एक्सपीरियंस करें, जो आपको चाहिए अल्लाह से मांगते रहें दिल की। लेकिन किस तरह मांगना है? उदुल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा। इस तरह मांगे रब से डंगे की चोट पे कि मेरा रब तो मालिकुल मुल्क है, ज़ुल जलाली वल इकराम है, उसको क्या रुकावट है, वो मुझे देगा। एक दुआ पे यकीन होना चाहिए, इंशाअल्लाह तो अल्लाह ताला आपको देगा। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि जिस शख्स की ज़िंदगी में 3 मसाइल हैं, उसको बेजारी फील होती है, उसका दिल नहीं लगता किसी काम में, स्पेशली नमाज में और ज़िक्र में और अस्कार में। और जब से नमाज़ पढ़ता अल्लाह अकबर, उसको बासी आनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, बल्कि पहली चीज़ क्या थी? बेजारी, उसको किसी काम में दिल नहीं लगता, दिल की सख्ती हो गई है, दिल का ना लगना। दूसरी चीज़, नमाज में सुस्ती और ज़िक्र में सुस्ती फील होती है। और तीसरी चीज़, रिज़्क़ की कमी उसकी ज़िंदगी में है। अगर 3 चीज़ें हैं तो उससे एक गुनाह हो रहा है। और वो कहते हैं ये कि उसकी जान लो कि उसकी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं जो नहीं निकलने चाहिए थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आपकी ज़िंदगी में बेजारी है ना, और इबादत में सुस्ती है और रिज़्क़ में कमी है, ये 3 चीज़ें हैं, तो जान लें आपकी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं जो नहीं निकलने चाहिए थे। और जिस्म के तमाम अज़ा पनाह मांगते हैं कि अगर तू ठीक रही ज़बान तो हम ठीक रहेंगे, अगर तू ख़राब होगी तो हम सभी जहन्नम में चले जाएंगे। 7th पॉइंट, इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि रमज़ान के शहर रमज़ान शहरु क़िराअतुल क़ुरआन व इताम ताआम। ये 6th और 7th पॉइंट मैंने इकट्ठे जिक्र कर दिया है, बल्कि 7th पॉइंट अब दोनों को एक ही में काउंट कर लें। क़िराअतुल क़ुरआन व इताम ताआम, क़ुरआन का महीना, अल्लाहु अकबर। मैं आपको बात बताता हूँ, whatever the Quran touches, it blesses and honors it. कुरान जिस रात में नाजिल हुआ वो रात लैलतुल क़द्र की रात बन गई। It became the best of nights. जिस मंथ में दाखिल हुआ, this month of Ramadan became the best of months. जिस रसूल पे नाजिल हुआ, he became the best of अंबिया। जिस एंजल पे नाजिल हुआ, he became the best of angels. जिस उम्मत पे नाजिल हुआ, it became the best of उम्मत। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। And let Quran touch your life as well if you want to become the best of Muslims. Let Quran touch your life this Ramadan इंशाअल्लाह। साहबा कहते हैं, अबू मूसा अल-अशरी कहते हैं, लोगों मुझे शर्म आती है कि मेरा एक दिन गुजर जाए और मैंने किताब लगा खोल के ना पढ़ा हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल होते हुए दौरे कुरान किया करते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, और हमारा व्हाट्सएप से वो ताल्लुक़ है जो हमारा कुरान से होना चाहिए था, और सहाबा का कुरान से वो ताल्लुक़ था जो हमारा व्हाट्सएप से ताल्लुक़ है। खाने खिलाने का महीना, खाना खिलाएं लोगों को। सरफ सालिहीन और नेक लोग जो गुजर चुके हैं ना, वो कहा करते थे कि मेरे लिए 10 ग़ुलाम करना इस्माईल अलैहिस्सलाम के नस्ल में से इससे बेहतर मुझे लगता है कि मैं अपने 10 दोस्तों को खाना खिलाऊं, यानी उनको खाना खिलाऊं। जो शख्स है ना जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाए, उसको 4 काम करने चाहिए। अफ़शु सलाम, सलाम को हम करो। वातिमतु आम, लोगों को खाने खिलाओ। वासिलुल अरहाम, जो रिश्तेदारों से तुमने अनबन की हुई ना, तोड़ी हुई, उनको जोड़ के रखो। वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, रात को नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो। तुदखिलुल जन्नत बिस्सलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाहु अकबर। दिस इज़ द थिंग टू बी डन। जन्नत में एक घर है जो कि हीरे का है, डायमंड का है, और ह्यूज पैलेस लाइक 1 डायमंड का बना हुआ है। वो शख्स को मिलेगा जिसमें 4 क्वालिटीज़ हैं। ज़बान की नरमी है, टेक नोट्स गाइस, टेक नोट्स ताकि भूल ना जाए बातें। ज़बान की नरमी है, और वो पै दर पै रोज़े रखता है, यानी बार बार रोज़े रखता है। जो खाना खिलाता है और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। ये क्वालिटीज़ अपनाने वाली इस रमज़ान में इतना अपने अंदर इतना मुजाहिदा करें, इतनी एफर्ट करें कि सारा साल आपके साथ ये क्वालिटी चले। 8th पॉइंट इज़ सदक़े का महीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही काना अजवदुन नास, लोगों में से बहुत सखी थे, सबसे ज़्यादा सखी थे, लेकिन रमज़ान के महीने में तेज़ आंधी की तरह चला करते थे। उनकी जैसे हम लोग
अल्लाह अकबर, शादी के लिए हम लोग पैसे बचाते हैं ना, लोग रमज़ान के लिए पैसे को बचाया करते थे। असदक़त बुरहान, सदका जो है ना बुरहान है, दलील है आपकी नेकी का कि आपको आखिरत पे ईमान है। अल्लाह के अमीर तो बिलाल को भी कहा, या बिलाल अनफ़िक़ वला तख़शा ज़िल अर्श इक़लाला, ए बिलाल तू खर्च कर और मत डर कि अर्श का मालिक तुझ पे खर्च करने से रोकेगा। खर्च करता जा लोगों पे। रसूलुल्लाह कितने बड़े बादशाह थे, यानी पैसा तो नहीं है लेकिन जब आते तो क्या करते थे। एक बद्दू शख्स था, वो आया, सामने बहुत बड़ा रेवर है बकरियों का, बद्दू को पसंद आई बकरियां। आपने कहा पसंद है? उनका जी रसूलुल्लाह। वो सोच रहा था 5, 10, 15, 20, 100, 200 दे देंगे, बस करेंगे। आपने कहा सारी वादी जा तेरी, इतना नवाजा करते थे। सारी वादी के बीच में जो भी बकरियां वो सब तेरी। कौम के पास वो भागता हुआ गया और कहते हैं लोगों मोहम्मद पे ईमान ले आओ। क्यों? युअतिल अता मन ला यख्शल फ़क़र, वो तो इतना नवाजते हैं कि जिसको फ़कीरी का डर ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। लोगों पे खर्च करें। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इस तरह की, लोगों ने जिन पे खर्च किया। दावू मर्दाकुम बिसदका, आप बीमार हैं, फैमिली में कोई बीमार है तो सदका दें। अल्लाह ने फरमाया कि दावू मर्दाकुम बिसदका, अपने मरीज़ों का इलाज सदके से करो। और अगला पॉइंट तकवा, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तकवा, परहेज़गारी आ जाए। वल्लाही जिसको इस रमज़ान में तकवा मिल गया उसके बल्ले बल्ले हो गए बस। और जो तकवे से महरूम रह गया उसको फिर कुछ भी ना मिला, उसने बस टकरें मारी हैं फिर। और आखिरी पॉइंट, ये दुआ का महीना है, कसरत से दुआ करें। अल्लाह ताला ने कुरान में ना सूरह बकरा में 183 नंबर आयत जो है रमज़ान की है, रमज़ान के बारे में जिक्र है। 184, 185 ये रमज़ान के बारे में आया था। 187 भी रमज़ान की है। बीच में ना अल्लाह ताला ने एक आयत को डाल दिया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दअन फलिस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशदून। रमज़ान की आयत और रमज़ान की आयत बीच में एक दुआ की आयत तो सैंडविच कर दिया। ये तुझे और मुझे बताना था कि, और इस रमज़ान की मैं चाहता हूँ एंड में ना बस क्या सोचें आप, क्या कह रहे हो आप और मैं, हम बस ये कह रहे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस रमज़ान में ना अल्लाह मिल गया। हमें इस रमज़ान में अल्लाह से मोहब्बत हो गई। हमें इस रमज़ान में जो हमारा खोया हुआ ताल्लुक़ था अल्लाह से वो इस्टैब्लिश हो गया। हमें इस रमज़ान में ना दीन की हलावत मिल गई, दीन की जो स्वीटनेस है वो नसीब हो गई। हमें अल्लाह मिल गया बस। जिसने रब को पा लिया इस रमज़ान में उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने ना पा सका तो ज़ाया की उसने अपनी लाइफ को, तो शायद वो ज़लील ख्वार हो जाए। फिर अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अल्लाह से दुआ करें, इस तरह से एफर्ट करें, इस रमज़ान को इस तरह से प्लान करें कि रमज़ान के एंड में ना हम बस कह रहे हो कि यार अब मेरे जो नमाज़ों में खोया हुआ खुशू था ना मुझे वो मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह यार अब मुझे तू मिल गया।